सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज़ रवि एंड आप देख रहे हैं ब्रेनोमीटर बाय रवि जी। सो चलिए शुरू करते हैं। Like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम। सो ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये वर्क करता है, या फिर किस प्लेसेस पे हम इस सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में मैं आज इस पूरी वीडियो में बात करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो कि टॉपिक वाइज मैं वीडियो अलग अलग बनाऊँगा। सो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो फर्स्ट टॉपिक जो होगा उसके बारे में बात करूँगा। फर्स्ट टॉपिक ये है हमारा पेरीमीटर प्रोटेक्शन, इंस्ट्रूजन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। सेकेंड वन इज दैट कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कहाँ पे यूज होगा और कैसे उसे यूज करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। ये भी आपका एक सिक्योरिटी का ही पार्ट। थर्ड वन इज दैट सर्विलांस एंड सिक्योरिटी सिस्टम, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। जो थर्ड है आपका सर्विलांस एंड सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये क्या है इसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा। तो बेसिकली मैं आज इस वीडियो में पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा जो पेरीमीटर प्रोटेक्शन वाला है। सो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, क्या होता है और उसे कैसे हम यूज़ करते हैं और किस किस प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड। सो फ्रेंड्स, मैं पहले बात करता हूँ पेरीमीटर प्रोटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के बारे में। तो ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा सेंसर है जिसे हम एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई अनऑथराइज पर्सन या फिर कोई घुसपैठिया किसी ऐसे प्लेस पे जाता है या किसी एक ऐसी बिल्डिंग में जाता है या किसी ऐसे एरिया में जाता है जो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, जहाँ पे जाना मना है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस अनऑथराइज्ड पर्सन को उस सिस्टम के द्वारा उसे कैप्चर कर लिया जाता है, जो कि उसका कैप्चरिंग वो सिस्टम के थ्रू जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही होती है वहाँ पे उसकी इमेज पहुँच जाती है, या फिर वहाँ पे अलार्म बजने लगता है कि हाँ वहाँ पे जो अनऑथराइज प्लेस है उस जगह पे कोई ना कोई पर्सन एंटर हुआ है। तो ऐसे क्या है कि इस चीज़ को ऐसी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में जो आपका बाउंड्री होती है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इस सिस्टम का, ताकि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस एरिया में आता है तो अलार्म इंडिकेट करता है कि हाँ वहाँ पे किसी की एंट्री हुई है या कोई वहाँ पे गया है। तो ऐसे वो चीज़ पता कर लेते हैं। तो वो एक वाइड रेंज एरिया होता है कि उस रेंज में अगर कोई भी पर्सन आता है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर वहाँ पे पहुँचती है तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो रेंज है, वो रेंज उस रेंज में जब आता है कोई भी पर्सन, तो वो तुरंत ही वो सिस्टम कैप्चर करता है उसको, और कैप्चर करने के बाद मॉनिटरिंग जहाँ हो रही होती है उस सिस्टम पे उसकी इमेज पहुँच जाती है और साथ साथ में आपका अलार्म बजना शुरू होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी पर्सन वहाँ पे एंटर होता है या कोई भी बॉडी वहाँ पे एंटर होती है, तो तुरंत सिक्योरिटी टीम को तुरंत पता चल जाता है कि इस प्लेस पे किसी ने मतलब एंट्री की है या कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे आई है। तो इस सिस्टम का बेसिकली जो यूज़ है वो ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो और या फिर अपने प्राइवेट प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर जहाँ पे बनती है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। सो ऐसे में क्या है कि इसका यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक हाईली सिक्योरिटी सिस्टम है और इसे हाई सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पेरीमीटर प्रोटेक्शन में एक डिवाइस यूज़ होती है जो डोर या विंडो में यूज़ किया जाता है, डोर स्विच जिसको कहते हैं। तो डोर स्विच जो होता है उसे एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो वो कैसे यूज़ होता है, बेसिकली होता क्या है, वो स्विच ऐसा होता है कि वो डोर या विंडो में हम इस तरह से इंस्टॉल कर देते हैं कि अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस डोर को ओपन करता है या उस विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो डोर स्विच है उसमें एक मैग्नेट लगा होता है। तो वो मैग्नेट क्या करता है, जब डोर ओपन करते हैं तो वो मैग्नेट उस स्विच को दूर कर देता है। स्विच को जैसे ही दूर करेगा तो ऐसे में क्या होता है कि उससे जो अलार्म जुड़ा हुआ होता है वो अलार्म
तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। वो अलार्म जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो बीप करना शुरू कर देगा, मतलब अलार्म उसे तुरंत इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि उस दरवाजे को किसी ने ओपन किया है या विंडो को किसी ने ओपन किया है। सो दोस्तों, ये जो डोर स्विच है ये डिपेंड करता है कि ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में आता है, अलग अलग डिफरेंट साइज में आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो डोर है वो किस साइज में है। और दूसरा, अगर आपको जैसे डोर स्विच है तो वो इंस्टॉल करना होता है तो वो सरफेस पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, डोर के या विंडो के सरफेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप उसके फ्रेम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप वो कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक डिटेक्टर आता है इसी में, पेरीमीटर प्रोटेक्शन यूनिट में। सो उस डिटेक्टर का नाम होता है ग्लास ब्रेक डिटेक्टर। दैट मीन्स कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्लास अगर टूट जाता है या कांच टूटता है तो वो डिटेक्टर पता कर लेता है कि कांच ब्रेक हुआ है। तो इसको बेसिकली कांच में इंस्टॉल किया जाता है, उसको ग्लास में इंस्टॉल किया जाता है। ग्लास अगर झटके से या फिर ध्वनि से ब्रेक हो जाता है या क्रैक होगा, सो ऐसे में क्या होता है, जो ग्लास ब्रेक डिटेक्टर होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका ग्लास ब्रेक हो चुका है। ऐसे में वो इंडिकेट कर देता है कि आपका ग्लास ब्रेक हुआ है। तो इस पर्पस यहाँ पे बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये ग्लास को अगर ब्रेक होता है तो उसे पता कर लेता है कि वो टूट गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फेंस की। फेंस या जिसे हम बाड़ बोलते हैं। बाड़ मीन्स कि आपने देखा होगा कि जो डिफेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, तो जो बाउंड्री होती है या फिर जो एकदम लास्ट का कॉर्नर, मतलब लास्ट का एरिया जो होता है जिसे हम बॉर्डर बोलते हैं, तो बॉर्डर पे क्या होता है कि एक तार से पूरा एकदम जाल बनाते हैं, एक मतलब लंबी से एक वॉल टाइप का तार से, मतलब उसको कवरिंग कर देते हैं। मतलब दो सीमाओं के बीच में जो डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, लोहे के एंगल गाड़ के और जो नुकीले तार होते हैं उनसे उसे मतलब कवर कर दिया जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे एंटर ना हो सके। तो जो ये पेरीमीटर प्रोटेक्शन यूनिट है उसको भी वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एज अ सर्विलांस सिस्टम भी यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो वो काम क्या करता है कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे एंटर करता है तो ऐसे में क्या है कि वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। मतलब एक एरिया होता है, उस एरिया में आपका जो पेरीमीटर का जो एरिया होगा, IR रेज यूज की जाती है। तो IR रेज के जब एरिया में आएंगे या फिर IR सेंसिंग एरिया में जब आएंगे तो उस एरिया में आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन अगर वहाँ पे एंटर हो रहा है तो वो तुरंत मॉनिटर कर लिया जाएगा, और जैसे ही मॉनिटर होगा उसे फिर वहाँ पे मॉनिटरिंग एक्सेस सिस्टम पे भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि किसी भी सिक्योरिटी टीम को पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे एंटर हुए हैं। सो बेसिकली फ्रेंड, आज के टॉपिक में ये पेरीमीटर प्रोटेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा था। तो पेरीमीटर प्रोटेक्शन यूनिट कैसे यूज़ की जाती है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं आप लोगों से 2 टॉपिक पे और बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।